हे गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज रहे 7:30। मैं जिम जाने के लिए उठ गया हूँ और अंकिता भी किचन में। एक्चुअली अंकिता थोड़ी गुस्सा हो गई आज, क्योंकि मेरी एक आदत है, मतलब अलार्म बजता है मेरे से एक बार भी उठा नहीं जाता। फिर अलार्म में एक बार स्नूज कर देता हूँ, उसके बाद वो दूसरी बार बजता है, फिर वो तीसरी बार बजता है, तब जाके मैं उठता हूँ। तो मेरी बीवी थोड़ी गुस्सा है। मेरी प्यारी बीवी को मेरी वजह सॉरी, और मेरे छोटे को भी सॉरी। मॉर्निंग में गंदी लग रही हूँ। वो तो हमेशा लगती है बीवी, कोई बात नहीं। Hello, good morning, my beautiful people. I hope you all are healthy, happy, and living a good life. Today is 8th of July, and day is Thursday. So, welcome to our channel, Dr. Engineer Vlogs, and welcome to today's vlog. अभी सुबह के बज रहे हैं 8:45 और ज्योत्सना दीदी अभी भी ब्रेकफास्ट बना के गई हैं। आज मैंने पोहे बनवाए हैं। पहली बार उनसे देखते हैं, पहली रसोई में उन्होंने, मतलब अपनी रसोई में पहली बार पोहे उन्होंने कैसे बनाए हैं। लेट मी गिव हर ए क्विक रिव्यू। लुक्स में तो अच्छे हैं, टेस्ट में अभी चाय बनाते हैं, चाय के साथ पोहे का आनंद लेते हैं। मैं बहुत देर से वेट कर रही थी क्योंकि बहुत दिन से पोहे खाए नहीं है, तो ऐसा लग रहा था कि अब पोहे खाते हैं। It looks like she is not that good in poha. Hey guys, I am back from gym और एक सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ। ये चीज़ अक्सर होती है, छोटू और छोटू का छोटा सा बेबी छोटिया दोनों अक्सर ये दुआ करते हैं, अगर ये पापा इतने खड़ूस नहीं होते तो कितना अच्छा होता। कितना परेशान करता है, हमसे खाना बनवाता है, पूरे दिन काम वाली खाना बना के चली गई है, उसके बाद भी हमसे खाना बनवा रहा है ना बेबी? और क्या नखरे हैं आपके, यूँ तो नहीं आदमी की तरह इंसान के तरह खाना खा लो, ये बाल दो वो बाल दो, फलानी इतने ग्राम तोल के जिंदगी ऐसे चली जाएगी। ऊपर जाओगे तो ये शरीर जो है ना वो तो यहीं रह जाएगा। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना? अब आप लोग सोच रहे हो मैं इतने सालों से पतला क्यों नहीं हो पाया, जिम जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन डाइट ही साथ नहीं दे रही। हमारी घर वाली, हमारी जो मतलब हाउस मास्टर या फिर हाउस मिनिस्टर जो भी बोल सकते हैं, मेरी मालकिन ये होने नहीं देती। उसके अलावा दूसरी चीज, अगर ये शरीर यहाँ पे रह जाएगा तो ये मतलब बाकी सब चीजें हैं, जैसे कि तुम्हारी ज्वेलरी, जैसे कि तुम्हारे कपड़े, जैसे कि तुम्हारा जो भी तुम मंगाती रहती हो सामान, वो सब। वो तो शौक पूरे हो रहे हैं, ये शौक पूरे नहीं हो रहे, कष्ट दे रहे हो आप ऐसे। ये भी नहीं खाऊंगा। वन मोर पॉइंट, गवर्नमेंट के हिसाब से एक रूल है कि जब तक किसी को अपने जुर्म का एहसास नहीं है उसको सजा नहीं हो सकती। तभी लोग पागलपन का नाटक करके बच जाते हैं सजा से। वैसे ही अगर तुमको, तुम्हारी नज़र में तुम जो करती हो, शॉपिंग करती हो, जो भी करती हो, अगर वो सही है तो वो सही है, उसे मैं गलत नहीं करा सकता। और वैसे ही ये जो मैं करता हूँ, ये मेरे लिए कष्ट नहीं है, मेरे लिए सुकून है। तो यू हैव टू बी माई लांगड़ी। तो कर तो रही हूँ लांगड़ी का काम है। दोपहर के बज चुके हैं 1:30 और मैं अभी नहा के फ्रेश हो रही हूँ। और आज मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रही हूँ ना, जिसकी कोई हद नहीं है। मेरी एनर्जी की कोई सीमा नहीं है, जस्ट बाउंड्रीलेस एनर्जी। एंड टुडे आई एम थिंकिंग कि मैं कुछ कानों में बढ़िया सा पहनूं, और मेरा काफ़ी मन कर रहा है कानों में पहनने का। और मेरे पास गोल्ड के 2 हैं, मैं ये 2 ही रखती हूँ यहाँ छोटे छोटे, लेकिन वो दोनों से मैं थोड़ी बोर हो गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कुछ आर्टिफिशियल पहना जाए, और तो मैं आपको मेरा आर्टिफिशियल कलेक्शन भी दिखाती हूँ ईयर रिंग्स का। लेट्स गो। और वो मैं रखती हूँ इस वाली ड्रॉर के अंदर। ये दिस इज़ माई मेकअप ड्रॉर, दिस इज़ माई मेकअप एंड माई ज्वेलरी स्टोर। माई फर्स्ट झुमकाज आर, और ये मैंने व्लॉग में पहने भी हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत मेरे फेवरेट हैं। और इसके अलावा मेरे पास एक ये हैं, ये भी मैंने पहना है शायद किसी न किसी व्लॉग में। इसके अलावा मेरे पास छोटे छोटे पोल की झुमकाज ये हैं। एक्चुअली ये भी मैंने पहने हैं किसी न किसी व्लॉग के अंदर। एंड एक मेरे पास सिल्वर है। सिल्वर ज्वेलरी मुझे काफ़ी पसंद है, बट इतना मुझे मौका मिल नहीं पा रहा है पहनने का। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे मोटू के गिफ्ट किए हुए हैं, उदयपुर से हमने ये लिए थे। और इनको मैंने बहुत पहना है भाई, और ये बहुत एलिगेंट और सुंदर है। ये देखो, कैमरा फोकस नहीं हो रहा यार मुझसे, और नहीं हो रहा कैमरा फोकस। एक मेरे पास ये झुमके हैं, ये भी मैंने किसी ब्लॉग में पहने होंगे। एक मेरे पास ये हैं, ये भी मुझे बहुत पसंद है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट दीज, ये मेरे काफ़ी पहले के बीकानेर से खरीदे हुए हैं। सो इनमें से ये सारे बड़े बड़े हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं मार्केट जाऊँगी तो मैं छोटे झुमके खरीदूँगी,
जो मेरी मदर इन लॉ है उनको बहुत शौक है, उनको स्टड्स बहुत पसंद है ऐसे खरीदने, मतलब स्टड्स, और उनको मेरे खरीदे हुए स्टड्स तो स्पेशली बहुत ही पसंद आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ इस बार मैं उनके लिए भी और मेरे लिए भी कुछ अच्छे से स्टड्स खरीदूँगी। और अभी इनमें से कौन से पहने जा सकते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही एथनिक हो जाएंगे, पर अच्छे लग रहे हैं इस ड्रेस के साथ। ये कोई वैसे बाहर पहनने की ड्रेस नहीं है, बट इट्स ओके। वैसे फाइनल मैंने ये किया है, मैं ये पहनूंगी। हल्के हल्के इनका पता भी नहीं चल रहा है क्योंकि आपको ये निशान क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। मेरी नाक का निशान जो मेरी लगी थी वो भी क्लियरली विजिबल है। सो नो मेकअप, दिस इज माई नो मेकअप लुक। और अभी ज्योत्सना दीदी कल छुट्टी कर रही हैं, कल खाना मेरे को ही बनाना पड़ेगा रे बाबा, तो सारा काम मुझे ही करना है। और आज भी मैंने उनसे रोटियां नहीं बनवाई क्योंकि रोटियां ठंडी हो जाती हैं, फिर वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सो मैं भी अपने लिए रोटियां बनाऊंगी। मोटू सिर्फ राजमा खाते हैं तो राजमा बना के चली गई है मोटू के लिए, मेरे लिए मुझे रोटियां बनानी है। और देखो आपको एक अमेजिंग सी चीज़ दिखाती है, ये है बोरला, मेरे पास ये है और ये मैंने मेरी इंगेजमेंट में पहना था। ये बहुत प्रिटी लगता है पहना हुआ ऐसे, जब रेडी होते हैं ना तब प्यारा लगता है ये। सो ये आर्टिफिशियल बोरला है, ये आराम से आपको 100, 150, 200 तक मिल जाएगा। ये अच्छी एक रखने लायक चीज़ है, मुझे काफ़ी पसंद है ये। आजकल इनका भी बहुत ट्रेंड है, इस तरह की क्लिप्स आती हैं ना। ये मेरे पास कब की हैं, 2017 की, जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी तब ये मेरे इंगेजमेंट के कपड़ों में शायद मम्मी जी की खरीदी हुई हैं, ये आई थी। और इनको मैं यूज़ नहीं करती हूँ कभी, बट ये ऐसे आजकल लोग यूज़ करते हैं, मुझे कम पसंद है। थोड़ा मैं लड़की नहीं लगने लग गई सडनली। तो ये देखो ये इस तरह से लगती हैं। और अगर मेरी बेबी गर्ल हुई तो मुझे पक्का पता है वो ही पहनने वाली है इनको, क्योंकि मैं तो पहनती नहीं हूँ कुछ भी ऐसा। Guys, my boy is here and he is exhausted. And आज थोड़ी टाइट जीन्स फंसा के गए थे, जीन्स से कंफर्टेबल हो गए। आज हुआ क्या, एक्चुअली अभी जो मेरे कपड़े उनमें से मेरे को केवल 2 जीन्स आती, बाकी जीन्स आती ही नहीं है। तो आज वो दोनों गंदी पड़ी थी तो वो पहन नहीं पाया और उसके चक्कर में आज बड़े परेशान हुए। ऐसा होता है जब आप भूख से ज़्यादा खाते हैं तो ऐसा ही होता है, जब आप फटने को होते हैं तो भी ऐसा नहीं, जब आपकी बीवी आपको डाइट पे ना चलने दे और हर कुछ खिलाए, क्योंकि उसको भी खाना है और वो खुद के खाने के लिए अपने पति की हेल्थ खराब कर दे। अच्छा, मेरी एक रोटी खिलाने से पेट आ गया और जो शाम को नमकीन की और इनकी डिमांड आती है वो मेरा टेस्ट है भाई, दैट्स आई नीड। सो आफ्टर अ वेरी गुड योगा सेशन आई एम हीटिंग द मिल्क फॉर मोटूज कॉफी एंड माई प्रोटीन मिल्क। एंड मोटो भी आ चुके हैं, ही इज इन बाथरूम टेकिंग ए बाथ। एंड गर्मी यार कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। कौन सा गाना है वो कि बहुत क्या मेरे यार हंस रहा है, बारिश की जाए, बहुत गर्मी पड़ रही है, पसीने निकल रहे हैं, प्लीज़ भगवान बारिश की जाए, प्लीज़ डू इट। ज्योत्सना दीदी आज शाम से ही कल 1.5 दिन की छुट्टी पे है, सो आई एम गोना डू ऑल द वर्क आई एम गोइंग टू डू। मेरा पेट का सारा था यार। और स्टार्ट करेंगे। हां गाओ हाँ भाई, ब्लॉग स्टार्ट हो गया है और आज का दिन हमारा अच्छा गया, बहुत ही अच्छा गया। और हम लाइट जलाना भूल गए ब्लॉग करते वक्त, तो उसको प्लीज डोंट माइंड। और वैसे आज हमने लूडो मूवी देखी है, बहुत ही ऑसम मूवी है। मुझे लगा बॉलीवुड है तो आगा ही हुआ होगा, लेकिन बढ़िया अरे बहुत ऑसम है। और आज छोटू जो किक्स कर रहा है ना सुबह से यार, है ना, धड़ मेरे को यहाँ तक महसूस हो रही है। हाँ। और बेबी सुपर एक्टिव। ओके गाइस, ये व्लॉग यही होता है खत्म। बाकी ये औरत कर देगी व्लॉग का खात्मा बुरी तरीके से, बिना एनर्जी के, पता नहीं क्या बोलेगी क्या गाएगी। इसलिए गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, ब्ला 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 एंड ब्ला एंड। इसको कहते हैं खाया पिया हुआ भी याद नहीं रहता है इस लड़के को। सो गुड नाइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय। आप भी कभी कभी ऐसे मूवी नाइट एंजॉय करें अपने फैमिली के साथ। इट्स रियली रिफ्रेशिंग एंड इट्स रियली गुड। बहुत मजा है हम दोनों ने साथ मिल के देखी।